तो डियर स्टूडेंट्स, क्या प्रोजेक्टाइल मोशन जेईई के लिए बहुत टफेस्ट लगता है? तो चलिए समझते हैं सिंपल सी भाषा में कि जब एक प्रोजेक्टाइल को यानी पार्टिकल को एक प्रोजेक्टाइल कहा जाता है, ठीक है। जब एक पार्टिकल को आप किसी एंगल पर थ्रो करते हैं तब उसका मोशन दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल, यानी दो पार्ट में ये टूट जाता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पार्ट में। हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। वर्टिकल मोशन में इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी वहां पे आपको एक्सेलरेशन देखने को मिलता है जो 9.8 आपको पता ही है मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अप्रॉक्स होता है। वहीं बेटा वर्टिकल मोशन में आपको जी का इफेक्ट देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पर जो फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, पहली बात तो आता है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर बॉडी हवा में रही। बेटा 2u sin थीटा अपॉन जी इसका टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है। हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करें बेटा तो u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। और कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि भैया रेंज मैक्सिमम कब होगी? भैया जब 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, साइन की वैल्यू 90 डिग्री पर मैक्सिमम पहुंच जाए, यानी मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 पर रेंज आपकी मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। अब देखिए बेटा इसको एग्जांपल समझते हैं। देखो बेटा कटप्पा ने बाहुबली को नहीं मारा, कटप्पा तो बाहुबली का फिजिक्स का टीचर था। कैसे? आइए समझते हैं। देखो कटप्पा ने सारी कैलकुलेशन करके बाहुबली का प्रोजेक्टाइल मोशन लॉन्च करवाया। आपने वो सीन देखी होगी, अभी दिख रही होगी आपको, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन टफ नहीं है बेटा, बस इसको स्प्लिट करके पढ़ना सीखो, इसको दो ब्रेथ में डिवाइड करके, जिसको आप रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के थ्रू समझ सकते हो। अगर और जेईई फिजिक्स के हैक्स चाहिए तो आज ही कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल।